आप चाहे कुत्ता पाले, बिल्ली पाले, सांप पाले, कोई भी जानवर पाले, लेकिन ये गलतफहमी कभी ना पालें कि भारत के पड़ोसी देशों पर किसी भी तरीके से भरोसा किया जा सकता है। मतलब इन्होंने पलटने के मामले में ना भारत के राजनेताओं तक को पीछे छोड़ दिया है। और ऐसा नहीं कि इसका मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण दे सकता हूं, नहीं, हर एक देश का, जितने भी भारत के पड़ोसी हैं, सबके दो दो तीन तीन उदाहरण दे सकता हूं। चलिए शुरुआत कर देता हूं मैं श्रीलंका से। आपको याद होगा कि अब से 1.5 साल पहले तक श्रीलंका चीन का पिट्ठू बना घूमता था, उसके पैरों में पड़ा रहता था हर समय। लिटरली शी जिनपिंग का चमचा था वो श्रीलंका। लेकिन जब श्रीलंका को चीन ने बर्बाद किया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया, पूरे देश की जनता सड़कों पर आ गई, लोगों को पेट्रोल की एक बूंद तक नहीं मिल रही थी, इतना बर्बाद हो गया था श्रीलंका, लिटरली बैंकरप्ट। ऐसे में भारत ने इनकी मदद करी, इन्हें पेट्रोल दिया, इन्हें डीजल दिया, इन्हें पैसा दिया, इनकी इकोनॉमी को रिबिल्ड किया, खड़ा किया, ठीक है। और इतना सब करने के बावजूद आज श्रीलंका क्या कर रहा है? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर रहा है। फिर दोबारा से इनके पॉलिटिशियन चीन की तरफ अपना झुकाव दिखा रहे हैं, यानी कि जब हालत ठीक हुई फिर से वही कर रहे हैं, चीन के पिट्ठू बनने की कोशिश। बात करें मालदीव की, मालदीव आपको याद होगा कि अब से 6 महीना पहले तक पूरी तरीके से प्रो चाइना हो चुका था। इनके जो मिनिस्टर थे, इनके जो राष्ट्रपति थे, सारे एंटी इंडिया कमेंट कर रहे थे। लेकिन अब से 1 महीना पहले अचानक से मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति का हृदय परिवर्तन होता है। ये भारत को कहते हैं कि आप तो हमारे मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर हो, आप तो हमारे बेस्ट फ्रेंड हो, आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने इन्हें कर्जा दे रखा है, इन्हें उस कर्जे की किस्त चुकानी थी, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये किस्त चुका पाएं। ऐसे में ये भारत को चने के झाड़ पर चढ़ाकर किसी तरीके की रियायत चाहते थे कि भारत फिलहाल हमसे किस्तें ना ले। खैर, वो इन्हें काम निकलवाना था, इसलिए भारत की तारीफ कर रहे थे। लेकिन 1 हफ्ते ही ये तारीफ चली थी कि फिर से ये प्रो चाइना हो गए। चीन की सेना को इन्होंने होस्ट किया अपने देश में, और कुछ खबरें तो ये भी आई कि चीन एक सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है मालदीव में। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि ये खबर भी 2 हफ्ते नहीं चल पाई, मालदीव ने फिर से पलटी मार ली। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मालदीव की सरकार फिर से भारत के चरणों में आकर लेट गई है कि भारत हमारी मदद करो, हम बड़े संकट में हैं, अगर आपने मदद नहीं करी तो हम बहुत बुरा फंसेंगे। क्यों? क्योंकि मालदीव में एसेंशियल आइटम्स की कमी हो गई है। मतलब कि रोजमर्रा के जो जरूरी के सामान है वो मालदीव में खत्म हो चुके हैं, इनके पास खाने पीने के आइटम तक नहीं बचे। इसीलिए मालदीव की सरकार ने कहा है कि आप हमें अंडे, आलू, प्याज, चीनी और चावल जैसी जो चीजें हैं वो हमें प्रोवाइड कराइए, वो भी बड़ी मात्रा में। हमारे देश में खाने पीने की कमी पड़ रही है। इसके अलावा आटा, दाल तक इन्होंने हमसे मांग लिया है, ये इनकी औकात है। नहीं नहीं, इन्होंने भारत सरकार से एक और दरख्वास्त करी है कि आप हमें रिवर सैंड एंड रिवर स्टोन भी भेजिए। मतलब हमारी जो घर बनाने में बजरी लगती है, रेती लगती है, वो तक इन्होंने हमसे मांगा है कि जी हमें भेज दीजिए। हमारे देश में कंस्ट्रक्शन के जो काम है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी हैं, एयरपोर्ट बनने हैं, पुल बनने हैं, ये सब काम अटके पड़े हैं, इसलिए पत्थर रेत तक हमें दे दीजिए। इससे आप मालदीव की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल होगा कि मालदीव की इस रिक्वेस्ट पर भारत ने क्या जवाब दिया है। तो देखिए, भारत का जवाब कुछ ऐसा है कि हमने मालदीव को ना मारा है ना जिंदा छोड़ा है, हमने इन्हें बीच में लटका दिया है। कैसे? दरअसल मालदीव ने हमसे मांगा है कि आप सप्लाई डबल तिबल कर दीजिए, लेकिन भारत ने कहा है कि हम आपकी सप्लाई सिर्फ 5% बढ़ाएंगे। मतलब अगर हम इन्हें पहले 100 अंडे भेजते थे तो अब 105 भेजेंगे, पहले 100 किलो आलू भेजते थे तो अब 105 किलो भेजेंगे। यानी कि बढ़ाना या ना बढ़ाना ये बराबर हो गया कि 5% सप्लाई बढ़ाकर हमने मालदीव के लोगों को ये भी संदेश दे दिया कि जी देखिए, आपकी संकट की घड़ी में आज हम ही आपकी मदद कर रहे हैं, जबकि आपकी सरकार हमें गाली देती है। वहीं 5% से दूसरा काम यह हुआ कि इससे मालदीव की स्थिति नहीं सुधरने वाली, मालदीव में खाने पीने की चीज़ें की कमी रहेगी, जिससे कि लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ ही फूटेगा। यानी कि ना हमने मालदीव को मारा है ना जिंदा छोड़ा है, बीच में लटका दिया है।